अंधेर नगरी। अंधेर नगरी यानी अंधों का नगर। ऐसे इलाके को कहा जाता है जहाँ ज़्यादातर लोग बिना सोचे समझे फालतू के कार्यों में संलग्न होते हैं, जिससे उनका जीवन संतुलित बना रहता है। ऐसा ही एक प्राचीन शहर था जहाँ रहने वाले लोग कुरीतियों का शिकार हो चुके थे और इसी के चलते उन्होंने अपनी सामाजिक संस्कृति के साथ साथ एक दूसरे से पारस्परिक संबंधों का भी सत्यानाश कर लिया। आज सभी इस शहर में चोरी, लूट और धोखाधड़ी का सहारा लेते हुए जीवन जीने के आदी हो चुके हैं। अंधेर नगरी में व्यापार करने वाले व्यापारी कुछ ही महीनों में अपना धंधा बंद कर देते थे, क्योंकि उन्हें आए दिन ग्राहकों से झगड़े का सामना करना पड़ता था। अंधेर नगरी की जनता भ्रष्टाचार में अपने पड़ोसी शहरों को भी पीछे छोड़ चुकी थी। एक दिन अंधेर नगरी में दूसरे देश से एक व्यापारी आया जिसका नाम चतुरलाल था। वह बहुत चालाक व्यापारी था। उसने यहाँ के लोगों के बारे में पहले से ही जानकारी जुटा रखी थी, इसलिए उसने आते ही सबसे पहले शहर के बीचों बीच खड़े होकर ऐलान किया कि मैंने एक कीमती कपड़ों का गट्ठर यहाँ की सबसे खुफिया जगह में छुपाया है। जो भी उसे ढूंढ कर लाएगा मैं उसे वह गट्ठर दे दूँगा और अपने व्यापार का हिस्सेदार भी उसे ही बनाऊँगा। बस फिर क्या था। उसकी बात सुनते ही अंधेर नगरी के नागरिकों के कान खड़े हो गए। दरअसल वह बहुत लालची और धोखेबाज थे। उन्होंने आज तक एक भी व्यापारी को इस शहर में ईमानदारी से व्यापार करने का मौका नहीं दिया। कोई भी व्यापारी यहाँ अगर अपनी दुकान खोलता है तो वह कुछ ही दिनों में अंदर बंद कर देता है या दुकान का सामान चोरी हो जाता, जिससे दुकान अपने आप बंद हो जाती। सभी चतुरलाल की बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि चलो इस शहर में एक और बकरा आया फंसने के लिए। इसी बीच चतुरलाल ने कहा, आप सभी जिस जगह पर जाएं वहां निशानी के तौर पर अपना रंगीन झंडा लगाते जाएं ताकि कोई दूसरा उस जगह पर बार बार न जाए। ऐलान सुनते ही अंधेर नगरी के सभी नागरिक चतुर लाल से झंडे लेकर गट्ठर ढूंढने निकल पड़े। चतुरलाल ने सभी को अलग अलग रंग के झंडे दिए थे ताकि उसे पता चल सके कि किस व्यक्ति ने कितना
जगह अपने झंडे लगाए हैं। अंधेर नगरी के नागरिकों ने देखते ही देखते इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा। चतुरलाल एक ऊंची जगह पर बैठकर सभी नागरिकों पर नजर रखा रहा था। अंधेर नगरी के लोग को गट्ठर ढूंढते हुए सुबह से शाम हो गई, लेकिन उन्हें कहीं कुछ नहीं मिला। सभी गुस्से में चतुरलाल के पास पहुंचे और उसे चिल्लाते हुए कहने लगे, तुमने हमारे साथ मजाक किया है, हमारा समय बर्बाद किया है। कपड़ों का गट्ठर हमें कहीं नहीं मिला। चतुरलाल ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तो आप लोगों की कुशलता जांच रहा था। दरअसल इस जगह पर मैं अपना व्यापार प्रारंभ करना चाहता हूँ और आप में से किसी एक को अपने व्यापार का हिस्सेदार बनाना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता था कि अंधेर नगरी को सबसे अच्छी तरह से कौन जानता है, इसलिए मैंने सभी को रंग बिरंगे झंडे दिए थे, जिनसे मुझे पता चल गया कि यहाँ सबसे योग्य और काबिल व्यक्ति कौन है। चतुरलाल की बात सुनकर सभी के चेहरे में चमक आ गई, क्योंकि आज तक किसी ने भी इन पर भरोसा करके उन्हें रोजगार नहीं दिया था। लेकिन चतुरलाल तो अपने व्यापार में हिस्सेदारी की बात कर रहा था, जो उनके सोच से परे थी। दरअसल चतुरलाल ने कुछ ऐसे जगह देख ली थी जहां ये लोग नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि वहां किसी का झंडा मौजूद नहीं था। उसने ऐसी जगह को अपना कपड़ों का गोदाम बना लिया था और सभी को प्रोत्साहित करते हुए अंधेर नगरी के सबसे शातिर चोर को अपनी दुकान में हिस्सेदारी देने का ऐलान कर दिया। उस चोर को अपना नाम सुनकर यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि वह इस इलाके का सबसे शातिर लुटेरा था, जिसे चतुरलाल ने सबसे ज़्यादा झंडे लगाने की वजह से पहचान लिया था। कुछ ही महीनों में चतुरलाल का तरीका असर दिखाने लगा, क्योंकि शातिर चोर की वजह से उसकी दुकान पूरी तरह सुरक्षित हो चुकी थी। चतुरलाल ने चोर को ही तिजोरी का रखवाला बना दिया था, जिससे वह सभी नागरिकों की नज़र में था और अपनी छवि बनाने के लिए वह धीरे धीरे ईमानदार होता जा रहा था। चतुरलाल ने अपनी बुद्धिमानी से अंधेर नगरी में भी व्यापार करना सीख लिया था और इसी के साथ वह कहानी ख़त्म हो जाती है। ये कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अब मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।